आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये मॉस्को से निकल कर आ रहे हैं और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मॉस्को में एक बड़ा अटैक हुआ है। रशिया की तरफ से जब यूक्रेन वॉर को शुरू किया गया था तो भारत में अंडरस्टैंडिंग थी कि ये वॉर आने वाले 2-3 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगी और रशिया पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेगा। इंटरनेशनली अगर दूसरे प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होते तो शायद इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा होते, लेकिन जब पूरे यूरोप के और यूएस के वेपन सिस्टम्स यूक्रेन पहुंचना शुरू हुए थे तो सडनली रशिया का एडवांस रुक गया था और पिछले 2-3 सालों में उनकी तरफ से कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए हम लोग आपको याद दिला देते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर फरवरी 2022 में शुरू हुई थी और ये जो वीडियोस जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये मॉस्को से आ रहे वीडियो कल के वीडियो से। कुछ समय पहले तक जब हम लोग मॉस्को के बारे में बात करते थे तो कहा जाता था कि मॉस्को वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वेल डिफेंडेड कैपिटल सिटी है और वॉशिंगटन डीसी के बराबर का वहां पर प्रोटेक्शन है। लेकिन ये सारा का सारा डिफेंस काफी हद तक कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स के लिए था और अगर सिस्टम्स की बात की जाए जैसे कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स एक्सेट्रा वो काफी हद तक कन्वेंशनल थ्रेट्स के लिए थे। लेकिन यूक्रेन ने जिस तरीके से यूएवीज का प्रयोग किया है, स्पेसिफिकली लॉन्ग रेंज यूएवीज का, उसके चलते पूरी इक्वेशन बदल चुकी है और पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार रशिया में काफी डीप अटैक्स देख रहे हैं। अगर आप मॉस्को एज सच की बात करते हैं तो यूक्रेन के बॉर्डर से मॉस्को का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है और अगर आपके पास में ऐसे यूएवीज हैं जिनकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा है तो आप काफी आसानी से यूक्रेन से ही मॉस्को के अंदर स्ट्राइक कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे वीडियोस जो निकल कर आ रहे हैं वो मॉस्को ओब्लास्ट के हैं, जो प्रैक्टिकली मेन मॉस्को नहीं है, आप कह सकते हैं कि मॉस्को के आसपास का इलाका है। हालांकि पिछले 3-4 सालों में हम लोगों ने ऐसे अटैक्स देखे हैं जो केवल मॉस्को तक सीमित नहीं रहे। कजान में अटैक हुआ है जो लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर है, येक्त्रिनबर्ग के ऊपर अटैक हुआ है जो लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी पर है और चेलियाबिंस्क के ऊपर अटैक हुआ है जो लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा मानना है कि भारत को ये अटैक्स को स्टडी करना चाहिए क्योंकि ड्रोन्स के साथ में ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर निकल कर आया है वो चीजों को काफी हद तक बदल देता है। अगर कॉस्ट एस्पेक्ट से ड्रोन्स को देखा जाए तो इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये जो डैमेज इन्फ्लिक्ट करते हैं वो सिग्निफिकेंट होता है। एनिमी के पास में हर तरीके के सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स हो सकते हैं और उसके बाद भी कुछ ड्रोन्स निकल जाते हैं जो टारगेट के ऊपर जाकर गिरते हैं। इनफैक्ट आज ही हम लोगों ने एक वीडियो देखा है जहां पर ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जाता है और इंटरसेप्ट होने के बाद में जब ड्रोन गिरता है तब भी उसमें ब्लास्ट होता है, यानी कि डेब्री भी डैमेज इन्फ्लिक्ट कर रही है। अब अगर भारत और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देखा जाए तो चाइना और भारत के बीच में स्ट्रैटेजिक डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा डीप नहीं है जितनी यूक्रेन और रशिया के बीच में है और ऐसे में अगर चाइना के खिलाफ भारत की तरफ से एक कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी बनाई जाए जहां पर अश्योर्ड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट हो जो आप आमतौर पर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स के साथ में देखते हैं, तो इस स्ट्रैटेजी का प्रयोग करके भी एक सिग्निफिकेंट डिटरेंस क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज को टारगेट किया जाएगा तो नेचुरली दोनों देशों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और यूएवीज के साथ में आप काफी आसानी से इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे में अगर दोनों देशों के पास में अश्योर्ड म्यूचुअल इंडस्ट्रियल डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी आ जाती है तो ये भी एक स्ट्रैटेजिक डिटरेंस के तौर पर काम करेगी और सडनली चीजें काफी डिफरेंट हो जाएंगी। देखिए, अगर आप कॉस्ट और टाइम एस्पेक्ट से यूएवीज को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यूएवीज को कंपैरेटिवली जल्दी बनाया जा सकता है, साथ ही साथ इनको बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। इसके अलावा जिस तरीके के वॉल्यूम के साथ में यूएवीज को बनाया जा सकता है वो हर तरीके के एयर डिफेंस को सैचुरेट कर सकते हैं। हालांकि भारत और चीन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लोग ये चीज कहेंगे कि चाइनीज पॉपुलेशन सेंटर और इंडस्ट्रियल सेंटर्स बॉर्डर से काफी दूर हैं, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने यूक्रेनियन यूएवीज के बारे में बात करते समय देखा था, अटैक्स 2-2 हजार किलोमीटर की दूरी पर हुए हैं और चैंगडू केवल 800 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट से बीजिंग भी लगभग रीच में है, लेकिन 2300 किलोमीटर की दूरी पर मार करने वाले यूएवीज कंपैरेटिवली कॉस्टलियर होंगे। प्रैक्टिकली अब समय आ चुका है कि भारत को एक प्रॉपर ड्रोन फोर्स के बारे में सोचना चाहिए और यूक्रेन वॉर ने हम लोगों को दिखाया कि अनमैन्ड सिस्टम्स क्या कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।